करड़ेश दासी करड़ेश दासी कार्ये सुमंत्री भोजनेश माता सहने सुरंभा। जो देवी परीक्षित जी दासी की तरह से काम करे, करड़ेश दासी कार्येश मंत्री, कोई कार्य हो तो अपने पति को मंत्री की तरह से सलाह दे। भोजनेश माता, भोजन कराते समय अपने पति को माता की तरह से भोजन कराए। सहनेश रंभा, प्रेम करते समय जो पत्नी अपने पति को रंभा की तरह से प्रेम करे। बहनाओं, ये लक्षण होते हैं। वैसे माफी चाहेंगे माताओं, में कभी आपकी बुराई नहीं करता हूं और हमारी बुराई करने की कोई आदत भी नहीं है और करनी भी नहीं चाहिए। नार नवाए के नार न चले तो नार नहीं ने नाहर जानो। नार नवाए के नार न चले तो नार नहीं इन्हें नाहर जानो। और पति के दुख में अगर पत्नी दुखी न होए तो अपनी स्त्री ना इन्हें पराई। पत्नी का दुख है, परीक्षित जी पत्नी का कर्तव्य है पति के दुख में दुखी हो जाना, पति के सुख में सुखी हो जाना। एक बात और बताऊं माताओं, पति की पहचान होती है पत्नी की बीमारी में। आपकी बीमारी में आपका पति तुम्हारी सेवा करता है तो समझ लेना ये हमारा सच्चा पति है। और पत्नी की पहचान होती है भाइयों तुम्हारी गरीबी में। अगर दिन खराब आ गए तो कंधा से कंधा मिला करके पत्नी अपने पति का साथ दे तो समझ लेना हमारी धर्म पत्नी है। प्यारे भक्तों, संतान की पहचान होती है बुढ़ापे में। अगर बुढ़ापे में तुम्हारी संतान तुम्हारा परिचय जी तुम्हारी मदद करती है, तुम्हारा सम्मान करती है, तुम्हारी सेवा करती है तो समझ लेना ये हमारा श्रवण जैसा पुत्र है। माताओं, मैं सभी सज्जनों से निवेदन करना चाहूंगा, मेरी बहनाएं, उत्तानपाद महाराज के आंगन में पत्नी जो है वो बड़ी सुशील है, बड़ी सुलज्ज है, बड़ी पतिव्रता देवी है। प्यारे, बहुत बड़ी पतिव्रता। एक बात मैं आपको और बता देना चाहते हैं माताओं, बात अच्छी लगे तो सिर्फ ताली बजा देना। जिस घर में पति समझदार है, जिस घर में पति समझदार है तो मकान बन जाता है, और जिस घर में पत्नी समझदार है तो घर बन जाता है। और जिस घर में संतान समझदार है, बेटा समझदार है तो घर एक मंदिर बन जाता है। और जिस घर में माता पिता भी समझदार है तो घर एक स्वर्ग बन जाता है। तो माताओं, हम आप समझदार नहीं बन सकते? बन सकते हैं, क्योंकि हम मानव हैं। हमारे आपके शरीर के अंदर समझने की शक्ति है, बोलने की शक्ति है, चलने की शक्ति है। क्या हम लोग समझदार नहीं बन सकते? 84 लाख योनियों में भटकने के बाद ये मानव देही प्राप्त हुई है। इस मानव देही को पाने के बाद हमें चलने की शक्ति है, सोचने की शक्ति है, समझने की शक्ति है। लेकिन फिर भी परिचिति देखा आपने, एक दूसरे की बेईमानी, एक दूसरे के साथ छल, एक दूसरे के साथ कपट करना, ये मानव का धर्म बन चुका है। देखा, भाई भाई की बेईमानी करने में लगा हुआ है। बड़े बूढ़ों को लोग अभद्र भाषा से बोलना शुरू कर देते हैं। तो कहने का हमारा मतलब है परिचित जी, हम मानव होने के बाद हमारे अंदर मानवता न जाने कहां चली गई। इंसान होने के बाद इंसानियत पता नहीं कहां चली गई। तो मैं सभी भाइयों से निवेदन करना चाहूंगा, मानव के बाद मानवता होना बहुत जरूरी है। प्यारे भक्तों, महाराज उत्तानपाद के आंगन में परिचित जी पत्नी जो है बड़ी सुशील है, जिनका नाम सुनीति है। सु माने सुंदर, नीति माने विचार। प्यारे भक्तों, राज्य लंबा है, पत्नी सुशील है, लेकिन कष्ट उनके भी पीछे लगा हुआ है। कष्ट क्या लगा है कि महाराज उत्तानपाद के आंगन में पत्नी सुनीति मैया के गर्भ से कोई संतान पैदा, कोई पुत्र पैदा नहीं हुआ। और परीक्षित जी, हमने तो जिस दुनिया में कोई सुखिया देखा ही नहीं।
एक न एक दुख हर किसी के पीछे भगवान लगा देते हैं। देखा आपने, कोई तन दुखी, कोई शरीर के रोग से पीड़ित है, पैसा बहुत है लेकिन शरीर ठीक नहीं। कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहते उदास। कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहे तो उदास। थोड़े थोड़े सब दुखी, एक सुखी राम का दास। अगर कोई सुखी है परीक्षित जी, तो भगवान के भक्त बहुत सुखी हैं। सुबह शाम भगवान का स्मरण करते हैं, आनंद से प्रसाद ग्रहण करते हैं, जीवन बड़े प्रेम से सुखमय व्यतीत हो जाता है। लेकिन ये दुनिया में परीक्षित जी एक न एक कष्ट भगवान हर किसी के पीछे लगा देते हैं। कि दीन कहे धनवान सुखी, धनवान कहे सुखी राजे बारी। राजा कहे महाराजा सुखी, प्यारे भक्तों, संसार में सुखिया कोई नहीं है, एक न एक कष्ट हर किसी के पीछे लगा हुआ है। कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहे तो उदास, और थोड़े थोड़े सब दुखी, एक सुखी राम का दास। संसार में किसी के पास पुत्र नहीं है तो पुत्रों के लिए दुखी है, काऊ के पास में पुत्र है तो संतान से दुखी है। देखा, अभी हम लोग कथा कर रहे थे परीक्षित जी, तो एक जगह क्या देखा, एक बूढ़े बुजुर्ग हाथों से रोटी कर रहे हैं। मैंने पूछा, दादा आपके कोई संतान नहीं है? तो रोने लगे। मैंने कहा, आपका शरीर जर्जर है फिर भी आप हाथों से रोटी क्यों कर रहे हो? तो बूढ़े बुजुर्ग ने रो करके कहा, तब उन बूढ़े ने कहा, लड़का मोरे 4 और 2 हैं सेंट्रल जेल में, 2 हो गए फरार। लड़का तो 4 है लेकिन करूं तो करूं क्या? परीक्षित जी, किसी के पास संतान है तो संतान से दुखी है, किसी के पास संतान नहीं है तो संतान के लिए दुखी है, किसी के पास भूख है तो भोजन नहीं है, और किसी के पास भोजन है तो भूख नहीं है। एक न एक कष्ट हर किसी के पीछे लगा हुआ है। महाराज उत्तानपाद के आंगन में परीक्षित जी, पत्नी सुशील है, राज्य लंबा है, लेकिन घर में कोई संतान नहीं है। बैठ करके रो लिया करते हैं, विधाता मैंने कौन से ऐसे पाप किए होंगे जो मैंने एक संतान का मुख नहीं देख पाया। मैया सुनीति को बाजनी कहते हैं, उत्तानपाद को निर्वंशिया कहते हैं। एक दिन का जिक्र है, सुनीति मैया ने परीक्षित जी अपने पति का हाथ में दे दिया, आंखों से आंसू निकलने लगे। उत्तानपाद बोले, देवी काय को रो रही हो? तो सुनीति मैया परीक्षित जी रो करके बोली, श्रीमन धीर रोई गई
जन्मो कोई बेटा साजन हुई रही है बदनामी। जन्म कोई बेटा स्वामी हुई